तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपर डी में मेरे रेसिपी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो साइंस के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सीधे आपके बोर्ड में टिका जाएगा। इसमें पहला प्रश्न है और देख रहे हैं किस पर, डेरी ममीर एसपी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो इसमें पहला प्रश्न, विद्युत धारा का SI मतलब क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मतलब क्या हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, एम्पियर। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो देखिए, निकट है, कितने अक्षर का है, निकट 3 अक्षर का। तो इसका इलाज कितने अक्षर का होगा, 4 अक्षर का, यानी कि हो जाएगा अवतल। 4 अक्षर अवतल में है तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, बी हो जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। अगला प्रश्न क्या है, प्रवास। ये पूरा जितना भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2026 में पूछेगा तो पूछेगा। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति का SI मतलब क्या होता है। तो आवृत्ति का क्या होगा, SI मतलब किसका क्या होता है, मीटर तो लंबाई का होता है, समय का सेकेंड होता है, डेसिबल होता है, ठीक है, बल के, और हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, आवृत्ति का SI मतलब सी, हर्ट्ज हो जाए, जिसको सूचित करते हैं HZ से, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मतलब क्या होता है। तो प्रतिरोध का SI मतलब आवृत्ति का तो हर्ट्ज हो जाता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा के। तो इसमें किस को हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, प्रतिरोध का SI मतलब ओम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिरोध का SI मतलब क्या हो जाएगा, ओम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए। ये जितना भी प्रश्न है जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछेगा और पूछेगा, नहीं पूछेगा तो बोलिएगा आके, प्रतिरोध का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2O2, बी है O है HO, डी है OH। तो क्या हो जाएगा इसमें, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। इसका अनुपात कितना होता है, 2 अनुपात कितना हो जाता है, 2 अनुपात H2 2 है तो 2 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, जल का रासायनिक सूत्र का H2O। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, और अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 1। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और जिसका pH मान 7 होता है वो क्या होता है, तो वो हो जाता है उदासीन। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल कैसा होता है, खट्टा। स्वाद में किसका होता है, खट्टा, और भस्म होता है स्वाद में कड़वा। तो अम्ल क्या हो जाएगा, खट्टा। ऑप्शन हो जाएगा अम्ल का स्वाद सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगले प्रश्न कहता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। VVI ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन ये आने के लिए संभावना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें क्या हो जाता है, पहला है Na2CO3, बी है NaHCO3, सी है NaOH, और डी है CaCO3। तो इसको क्या हो जाता है, Na2CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, धातु को बिजली की अच्छी चालक, धातु जो बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है, तो वह धातु जो बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है क्या, पहला में है लकड़ी, प्लास्टिक, सी है तांबा, और डी है रबर। तो देखिए, लकड़ी तो धातु है, ये चालक हो ही नहीं सकता, प्लास्टिक में बिजली आ ही नहीं सकता है, रबर में ऑप्शन हो जाएगा सी, तांबा में। यहाँ पर है, pH मान 7 क्या दर्शाता है। तो हम अभी बतलाए हैं कि pH मान 7 क्या दर्शाता है। तो pH मान जो 7 होता है वो क्या दर्शाता है, उदासीन, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उदासीन कितना में है, तो ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। तो 7 pH मान 7 सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये पूरा जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब VVI ऑब्जेक्टिव है, नहीं पूछेगा तो बोलिएगा आके, और पूरा एक चांसेस है कि ये पूछेगा तो पूछेगा ही। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, बी है परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परिवर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि कोण आई को कहते हैं आपतन कोण, और कोण आर को कहते हैं परिवर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पहले ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है एफ, वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और कभी काल धनात्मक कभी नहीं होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाए क्या, बी। सबसे हल्की धातु पूछा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सी सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन डी है तांबा। तो देखिए सबसे जो हल्की, सोना तो हल्की धातु है ही नहीं, चांदी तो हल्की धातु है ही नहीं, तांबा तो हल्की धातु नहीं है, तो सबसे लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे हल्की धातु लिथियम। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तियों पर, तो जो उसका पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण रंग हरा होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक स्थान होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के कारण रंग हरा होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल से क्या रखना है याद, क्लोरोप्लास्ट। इसका प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन आएगा तो आएगा तो बिहार बोर्ड में आएगा। ठीक है, अगर मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो मानव कक्ष में कुल कितने, 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये पूरा प्रश्न आएगा कल के एग्जाम में, तो आएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का जो लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त के अंग पीएच मान कितना होता है, 7.4। प्लाज्मा नहीं होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट ये रक्त को थक्का बनाने में काम करता है, और WC वाइट ब्लड सेल ये रक्त को थक्का बनाने में दोनों काम करता है। लेकिन रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसका रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन हो जाए सी। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस ली जाती है, ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन डी है H2। CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N को मतलब नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन और H से हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस हम लोग लेते हैं मुख्य रूप से, तो हम लोग श्वसन की अभिक्रिया में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, पौधों में जाइलम का परिवहन कौन करता है, तो ये देखिए ये प्रश्न आने वाला है कि पौधों में जाइलम का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जाइलम का परिवहन कौन करता है, जल से होता है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, जल से होता है जाइलम, यानी कि पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम। भोजन का परिवहन फ्लोएम करेगा, और जल से होता है जाइलम, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें, बी। देखिए अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश कहाँ पड़ता है, तो बतलाइएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाला, मान लीजिए कि कोई नेत्र है, नेत्र का चित्र है, उसमें जो सबसे पहला प्रकाश किससे होकर गुजरता है या कहाँ पड़ता है। ऑप्शन ए है कर्निया, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन डी है लेंस। देखिए कर्निया पुतली है, इस पर प्रकाश पड़ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए कर्निया। कर्निया से होकर प्रकाश गुजरती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मलेरिया रोग किसके कारण होती है, तो मलेरिया रोग किसके कारण होते हैं, तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है, ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है फंक्शन। तो जो मलेरिया मुख्य रूप से होता है, और बैक्टीरिया में नहीं होता है, फंगस में के लिए नहीं होता है, वायरस के लिए नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सी प्रोटोजोआ। ऑप्शन हो जाएगा सी। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, जो हम लोग के घर में लाइन रहता है, उसका जो विद्युत परिपथ होता है जिससे होकर बिजली पार करता है, यानी कि धारा प्रवाह होता है, उसमें फ्यूज का कार्य करके होता है। तो देखिए जब भी कभी अचानक विद्युत अधिक आ जाता है, तो विद्युत फ्यूज होता है उसको रोकता है, और आगे के तार फ्यूज होने से बचाता है, यानी कि शॉर्ट मारने से बचाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सुरक्षा करना।
अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब एक तो दर्पण के पीछे बनता है और एक दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के पीछे कब बनता है? जब वो वस्तु की स्थिति P और F के बीच में हो तब। तो इसमें वास्तविक तो बनबे करता है। जब दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है, और जब एक स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी, वास्तविक एवं भाष्य दोनों। ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की प्रकाश की चाल पूछता तो हम बोल देते कि निर्वात में। प्रकाश की चाल पूछता तो हम क्या कहते हैं? निर्वात में। तो निर्वात नहीं मानना है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, यही पूछेगा इंसान। क्योंकि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो वायु, जल, ठोस, निर्वात। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का मुख्य रूप से उपयोग किस में होता है? बताइएगा। पहला है दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तल लेंस का जो होता है उपयोग होता है किसके लिए होता है? दूर दृष्टि के लिए। कहते हैं दूर दृष्टि दोष में। उत्तल के लिए क्या होता है? उपयोग किस में होता है? दूर दृष्टि दोष में। उत्तल 3 अक्षर के हैं, दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर के है, तो इलाज 3 अक्षर से। ऑप्शन हो जाए। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब हमने के घर में होता है उसका जो फिलामेंट होता है जिससे बॉल बढ़ता है, लाल बॉल, वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन डी है टंगस्टन, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन के। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका ये बहुत साल पूछा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वाट। दाब के एसआई मात्रक बताइएगा। न्यूटन तो होता है बल के एसआई मात्रक, और वाट तो होता है जूल के। विद्युत विभव का वाट होता है, और विद्युत तो इसका क्या होता है? दाब के पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये सब पूरा प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा, ये सब VVI है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को किस रंग में विभाजित करता है? बताइएगा। अम्ल जो है, ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है नीला। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में रंग बदलता है? रेड में। नीला है तो क्या किस में बदलता है? रेड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद हम बतलाए थे कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी कि वो खट्टा होगा स्वाद में। और जो नमकीन क्या होता है? तो नमकीन होता है लवण का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। और अम्ल का खट्टा। और तो क्षार का क्या हो जाएगा? तो क्षार का हो जाएगा कड़वा। खट्टा नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, नमकीन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कड़वा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? ये पूछेगा तो इंसान पूछेगा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ VVI है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों पूछता है। इसमें हो जाएगा Na2CO3। उसमें क्या होगा था? Na2CO3। इसमें हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी 10:2। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब लोहा में जंग लग जाता है या तो लोहा का क्या हो जाता है? हानि होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है? हानि। और लोहा का जंग मन की किसी लोहा को खुले अवस्था में छोड़ देने पर उस पर वायु का प्रभाव पड़ता है। और वायु में क्या होता है? हम जानते हैं कि वायु में क्या होता है? नमी होता है, यानी कि पानी होता है थोड़ा थोड़ा। तो क्या हो जाएगा? दहन से क्यों लगेगा? अब चयन से भी नहीं होता है, विस्थापन से नहीं होता है, तो क्या इसमें हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है क्योंकि देखिए, कुछ भी गैस या कोई भी गैस हो वो हल्की क्यों होगा? तो रंगहीन होने के, जब किसी गैस में रंग परिवर्तन से उसका जो भार होता है गैस हल्की थोड़ी होगा। विषैली गैस हो जाएगी तो उसका भार थोड़ी कमेगा, और भारी है। देखिए, कोई भी गैस घनत्व कम होगा तभी उसका
हल्की होगा, ठीक है। तो घनत्व कम होने का धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना क्या कहलाता है? जब धातु को पीट कर एक पतली जो होता है चादर बना देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो तन्यता नहीं, आघातवर्णीयता, चलकता, कठोरता। कठोरता रहेगा तो पिटाएंगे नहीं, चलकता नहीं होगा तो कोई हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आघातवर्णीयता। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आघातवर्णीयता। परिभाषा पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 6.0 पेशाब का होता है, यानी कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। पेशाब कितना बार करना है? 6 बार करना है, यानी कि रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 7.0। शुद्ध जल का 7.0 होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये भी क्वेश्चन भी यही है, ये भी पूछता है, बार पूछ देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस 3 गो सूत्र बताया, तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीनों का सूत्र भी यही है, याद कर लीजिएगा। और ये पूछेगा तो पूछेगा, कल दिखाएंगे क्वेश्चन में कि पूछा है कि नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? तो CaSO4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रोजन। बी, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये पूछेगा तो पूछेगा। एक क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? फीमर तो नहीं, रेडियस नहीं, टिबिया नहीं। तो मानव शरीर की जब सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसको नाम क्या कहते हैं? स्टेपिज कहते हैं, शायद स्टेपिज कहते हैं। फीमर नहीं होते हैं, स्टेपिज। ऑप्शन नंबर बी। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? रक्त का जो थक्का बनाता है वो कौन सा सहायक सबसे अधिक सहायक होता है? इसमें क्या हो जाएगा? आरबीसी का तो नहीं है, ये रेड ब्लड सेल इसको नाम कहते हैं। वाइट ब्लड सेल नहीं होता है, प्लेटलेट्स। जब भी रक्त का थक्का बनाता है क्या होता है? प्लेटलेट्स, लेटस कहते हैं, प्लेटलेट्स। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, प्लेटलेट्स। ये सारा क्वेश्चन कल टकरेगा तो टकरेगा, ये पूरा गेस क्वेश्चन है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए याद कर लीजिएगा ट्रिक से। पेशाब कितना बार करना है? 6 बार पेशाब करना है, सुबह शाम दोपहरिया रात भोर में 6 बार, ठीक है। सुबह दोपहरिया और शाम 3 बार हो गया, फिर सुतई खुनी 4 बार हो गया, फिर एक बार 12 बजे, यानी कि 6 बार पेशाब करना है। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? देखिए हम बतलाए थे कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो देखिए पौधों में जल का परिवहन, जैसे जाइलम और जैसे जल का परिवहन तो एक तो छटा गया कि जल का परिवहन करेगा कौन? तो जाइलम करेगा। तो जाइलम को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? एक और बचता है फ्लोएम। तो पौधों में भोजन का परिवहन कौन करेगा? जाइलम नहीं, क्या कौन करेगा? फ्लोएम। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? फ्लोएम। जाइलम को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। जैसे जाइलम, जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? फ्लोएम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? एड्स रोग किस वायरस से होता है? जो एड्स रोग हम लोग जानते हैं उस किसके कारण से होता है? तो पहले ऑप्शन नंबर ए है कोरोना, ऑप्शन बी है HIV, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। तो देखिए एड्स रोग होता है जो HIV के कारण उत्पन्न होता है। कोरोना डेंगू इस सब के कारण नहीं होता है। HIV ये भी क्या है? VVI क्वेश्चन। ऑप्शन हो जाए क्या? HIV। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आनुवंशिक इकाई क्या कहलाते हैं? जो आनुवंशिक इकाई होते हैं उसका क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है DNA, ऑप्शन बी है RNA, ऑप्शन सी है जीन, ऑप्शन डी है कोशिका। देखिए इसको ना RNA कहते हैं, ना जीन कहते हैं, ना कोशिका कहते हैं। इसको सीधा सीधी कहते हैं क्या? इसको कहते हैं DNA। तो ये रहे पूरे कितने रहे?
क्वेश्चन 20 क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा DNA।